जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। मित्रों, आज हम एक अत्यंत रोचक विषय के साथ में उपस्थित हुए हैं। कुंडली और करोड़पति होने के योग। तमाम लोग करोड़पति होते हैं और होने की चाहत भी रखते हैं, कामना भी करते हैं। तो हम स्वतः अपने कुंडली में देखें कि हमारे कुंडली के अनुसार ऐसे योग पाए जाते हैं या नहीं। चलिए, हम आपका ज़्यादा समय बेकार नहीं करेंगे, आते हैं मूल विषय पर। और जो हमारे इस चैनल पर नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार के योगों से हम यह योग देखते हैं। नंबर 1, भाव। 7वें भाव में मंगल और शनि की युति हो तो करोड़पति होने का पूर्ण चांस होता है। दूसरा, 11वें भाव में शनि और मंगल हो तो भी करोड़पति बन सकता है जाता है। तीसरे भाव में 11वें भाव में राहु हो तो जातक को खेल से, जुआ से, लॉटरी से, दलाली से, वकालत से करोड़पति बनने का सौभाग्य मिलता है। नंबर 2, मूल त्रिकोण में यानी लग्न, पंचम और नवम भाव में गुरु, शुक्र, चंद्र, बुध हो या यही ग्रह बुध, शुक्र, चंद्र, बुध केंद्र में कहीं बैठ जाए या तीसरे, छठवें भाव में हो या 11वें भाव में सूर्य, मंगल, शनि, राहु आदि कोई ग्रह बैठा हो तो जातक राहु, शनि, शुक्र, बुध की दशा में असीमित धन लाभ प्राप्त करता है। नंबर 3, गुरु कर्क या धनु राशि का हो या मीन का हो और पंचमेश दशम भाव में बैठा हो तो जातक अपने पुत्र या पुत्रियों से ही करोड़पति बनता है। चौथे नंबर पॉइंट पे आते हैं। गुरु 10वें या 11वें भाव में बैठा हो, सूर्य, मंगल चौथे या 5वें भाव में हो तो भी जातक करोड़पति बन जाता है। 5वें नंबर पे देखते हैं, बुध, शुक्र, शनि की युति हो और यह युति किसी भी भाव में हो तो जातक व्यापार करके करोड़पति बनता है। अगले पॉइंट पे देखते हैं, दशम भाव का स्वामी वृष राशि या तुला राशि में हो और शुक्र या सप्तमेश दशम भाव में हो तो जातक पत्नी की कमाई से करोड़पति बनता है। आगे के पॉइंट में देखते हैं, शनि जब तुला, मकर या कुंभ राशि में हो तो जातक अकाउंटेंट बन करके करोड़पति बनता है। 8वें नंबर पॉइंट पे आते हैं, बुध, गुरु, शुक्र की युति किसी भी भाव में हो तो जातक पुरोहित कर्म करके ज्योतिष, पंडित, तांत्रिक, भागवत वक्ता या धर्माचार्य बन करके करोड़पति योग बनाता है। अगले पॉइंट पे आते हैं, मंगल चतुर्थ भाव में हो, सूर्य पंचम भाव में हो, गुरु 5वें या 11वें भाव में हो तो जातक को पैतृक संपत्ति या कृषि या भवन निर्माण की सामग्री या भवन से अत्यधिक आय होती है जो निरंतर बढ़ते बढ़ते जातक को करोड़पति बना देती है। अगले पॉइंट पे विचार करते हैं, 7वें भाव में मंगल या शनि हो, 11वें भाव में केतु को छोड़कर कोई भी ग्रह हो तो जातक सफल व्यापारी बनकर के करोड़पति बनता है। और अगर केतु महाराज एकादश भाव में हो
तो जातक विदेशी व्यापार करके फिर करोड़पति नहीं बनता, अरबपति बनता है। फिर करोड़पति की बात खत्म हो जाती है। अगले पॉइंट पे आते हैं। शुक्रवार के दिन का जन्म हो, शुक्र महाराज बली हों या शुक्र उच्च के हों या ये तीनों योग इकट्ठे हों या इनमें से कोई दो योग हो, तो जातक शुक्र योग के कारण ही करोड़पति बन जाता है। अगले पॉइंट पे आते हैं। पंचम भाव में अपने राशि का शनि हो, स्वक्षेत्री शनि हो और 11वें भाव में सूर्य चंद्रमा की युति हो, तो जातक निश्चित ही करोड़पति बनता है। अगले पॉइंट पे लग्न में मंगल और पंचम भाव में स्वागृही शुक्र हो, दूसरे या 7वें भाव का शुक्र हो, तो भी जातक करोड़पति बनता है। अगले पॉइंट पे विचार करिए। चंद्रमा अपने घर का हो, कर्क राशि का, और हो कहाँ? पंचम भाव में, और 9वें या 11वें भाव में शनि हो, तो वैसा जातक भी करोड़पति बन जाता है। 14वें पॉइंट पे हम बात करते हैं। कर्क लग्न का चंद्रमा हो और पंचम भाव में बुध गुरु की युति हो, तो पंचम भाव पर बुध गुरु की दृष्टि हो, तो भी करोड़पति योग बनाती है। 15वें नंबर पर देखते हैं। पंचम भाव में मेष या वृश्चिक का मंगल हो और 11वें भाव में शुक्र हो, तो भी करोड़पति योग बनता है। 16 नंबर पर देखिए। विषम लग्न हो, शनि केंद्र में बैठा हो, गुरु शुक्र भी अलग अलग केंद्रों में हो, तो भी करोड़पति योग बनते हैं। 17 नंबर पॉइंट पे आते हैं। गुरु चंद्रमा केंद्र में हो तो गजकेसरी योग बनता है। इस योग में भौतिक आध्यात्मिक दोनों प्रकार के लाभ प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। 18वें नंबर पर आते हैं। कुंडली में शुक्र और मंगल सम राशि में हो, यानी वृषभ राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि या मीन राशि, तो ऐसा जातक स्त्री पक्ष से प्रचुर धन लाभ प्राप्त करके करोड़पति बनता है। आगे देखते हैं कि कुंडली में कहीं भी मंगल गुरु की युति हो तो विकट धन लाभ होता है। अगले पॉइंट पे आइए। अष्टमेश उच्च का हो और धनेश लाभेश के प्रभाव में हो, तो जातक को अचानक ही धन लाभ होते रहता है और जातक करोड़पति बनता है। अगले 21वें नंबर पॉइंट पे आते हैं। चंद्रमा और मंगल एक साथ किसी भी शुभ भाव में हो तो करोड़पति योग बनता है। 22वें नंबर का मंगल का रोचक योग हो। 22वें नंबर पर देखिएगा कि मंगल का रोचक योग, बुध का भद्र योग, गुरु का हंस योग, शनि द्वारा शश योग, इनमें से कोई भी एक योग होता है तो जातक करोड़पति बनता ही बनता है। अब आप लोग अपनी अपनी कुंडली में स्वतः विचार कर लीजिए कि आपकी कुंडली में इन पॉइंट में से कौन से पॉइंट आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं और आप करोड़पति बनने के रास्ते में अग्रसर हैं अथवा नहीं, इसका विचार स्वयं कीजिए। आगे फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।